सर, खान साहब ने दौरान गुफ्तगू बहुत सारी अहम बातें की, लेकिन उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि उनकी जान को अभी भी खतरा है और वही लोग जो पहले कोशिश कर चुके हैं वो शायद अभी भी उनको दोबारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए जी, खान साहब की आज उन्होंने फिर इस बात का इशारा दिया है कि उनकी जान को खतरा है और यकीनन उन पे एक बार तो हमला हुआ हमारे सामने और उससे पहले भी मुख्तलिफ थ्रेट्स आई। कुछ उनका कहना ये है कि उनके कुछ लोग ऐसे पकड़े गए जो उनको उनकी जान लेने की दर पे थे। तो ये बड़ा अहम है कि उनको अब सिक्योरिटी किस लेवल की प्रोवाइड की जाए, ये एक सवालिया निशान है। वो इस वक्त पंजाब हुकूमत उनको सिक्योरिटी दे रही है और खान साहब खुद मेरे ख्याल से मुतमईन नहीं है उस सिक्योरिटी से, इसलिए उन्होंने केपी से भी सिक्योरिटी बुलवाई है। और उसमें अब उस सिक्योरिटी को कहाँ तक फुल प्रूफ किया जा सकता है ये तो खान साहब खुद बेहतर जानते हैं। और मेरा ख्याल है कि पंजाब हुकूमत वफाक में, अगर वो यहाँ इस्लामाबाद में होते बनी गाला में, तो वफाकी हुकूमत उसको देख रही होती। लेकिन ये कि पंजाब हुकूमत जो है वो और प्लस केपी हुकूमत और उनके अपने गार्ड्स और बाकी सारे मामला, तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैरियत से रखे उनको भी, तमाम दीगर हमारे अकाबरीन को भी और अवाम को भी। तो ये जो सिक्योरिटी, और हम देखें मुतहम्मिल नहीं हो सकते किसी अपने बड़े कायद को खोने के। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा का वाक़या हमारे सामने है और लेकिन उनका थोड़ा सा फ़र्क ये था उस वक्त कि उनके पास कोई हुकूमत नहीं थी। वो जो डिमांड कर रही थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा, वो हुकूमत वक्त से डिमांड कर रही थी कि मुझे एक प्रोटोकॉल दिया जाए। लेकिन वो प्रोटोकॉल अगर दे भी देते उनको, प्रोटोकॉल नहीं, सिक्योरिटी, सॉरी, सिक्योरिटी अगर उनको दे भी देते तो उस वक्त उनके जो जाले थे या लोग थे, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की अपनी तबीयत भी ऐसी थी कि वो उस सिक्योरिटी वगैरह की ज़्यादा उन्होंने केयर नहीं करनी थी। वो अवाम में निकल आती थी। इमरान खान का भी यही इशू है कि इमरान खान को आप क्या कहेंगे कि वो लोगों में ना जाएं, लोगों से ना मिलें, वो जो है वो बुलेट प्रूफ के पीछे बैठे रहें। तो ये अवामी लीडर्स जो हैं वो इस तरह नहीं करते। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा को ज़ाहिर है कि वार्निंग भी थी, बहुत शदीद उनको ख़तरात थे। वो कराची वापस आई तो अटैक भी हुआ कारसाज पे, फिर उनको यहाँ पर भी जो है वो बल्कि उस दिन जिस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई है तो उस दिन तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी फायरिंग हुई थी कुछ देर पहले। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा उनको, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने को ये इत्तला मिली थी कि नवाज शरीफ साहब पे फायरिंग होगी तो उनको कॉल करने लगी थी वो। तो मतलब है कि वो तो उनकी शहादत हो गई। तो ये है कि अब इसको सिक्योरिटी को कैसे करना है, क्या करना है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। एक बहरान है मुल्क में, बड़े बड़े बहरान हैं और इन बहरानों को हम मज़ीद नहीं बढ़ा सकते। तो अच्छा, एक तो ये है बात, दो तीन बातें और जो आज की ख़बरों के हवाले से मैं थोड़ा सा तबसरा करूँ। एक तो ये कि आज रात 12 बजे जो आज 17 है तो 18 तारीख शुरू होते ही जो हमारी मौजूदा आर्मी जनरल्स की जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तब्दील हो जाएगी और इस बात की तवक्को की जाती है, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, वल्लाहु आलम वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं और बाकी लोग। लेकिन क्योंकि ये बात, मैंने आपसे ये कहा ना कि बात ये ज़ेर बहस आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से चूँकि आती रही ज़ेर बहस और इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी आरा को देते रहे और बिला जवाब देते रहे। ठीक है ना, कुछ ने तो बड़े मुस्बत अंदाज में बात की ना कि कैसे होता है क्या, कुछ ऐसा लगा कि जैसे वो, बहरहाल मैं उन लोगों पे कोई तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन ये है कि ये तवक्को की जाती है कि अगले 24-48 घंटे, ये हो सकता है हम कल बैठे हो यहाँ पे तो अनाउंसमेंट हो चुकी हो। तो ये जो भी नए आर्मी चीफ हैं, अल्लाह ताला ये जो स्मूथ ट्रांजिशन है इसको खैरियत से करे। और ये भी हो सकता है कि परसों हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल हम बैठे हों तो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी हो। और उसमें जो है वो ये समरी वगैरह तेज़ी के साथ मूव होगी, इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब नहीं होगा, ये तेज़ी के साथ मूव होगी और उसके बाद ये ऐलान हो जाएगा और ये बड़ा स्मूथ ऐलान होगा, स्मूथ ट्रांजिशन होगी इंशाअल्लाह। और इसके नतीजे में, और इसी तरह की ट्रांजिशन हमारी पॉलिटिकल साइड पर भी होनी चाहिए, जमहूरियत की जो साइड है, कि वो भी अपने ख़ास अंदाज में पार्लियामेंट जो है वो एक रोल प्ले करे, उसके बाद कंसेंसस के साथ वो डिज़ोल्व हो, जो भी उसका वक्त है अपने मुकर्ररा वक्त पे, उससे पहले जब भी, और कंसेंसस के साथ डेवलप हो, उसमें वो डिज़ोल्व हो और मुकर्ररा मुद्दत के ऊपर इलेक्शंस हों। और मतलब इसी तरह से कौमें आगे बढ़ती हैं ना, इसी तरह से जमहूरियत, बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि जो एक बहरान सा मचा हुआ था
प्याली में तूफान था, बुहरान क्या था, बस ऐसे ही एक हंगामा। मैं तो बड़ा हैरान उस दिन भी जब मैंने बात की थी, और मैंने ये मुख्तलिफ जो मैंने कहा था ना कि संजीदा तबकात में इसको बहुत बुरा लिया गया है कि ये क्या हंसी मजाक तमाशा लगा हुआ है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि इसमें ज़रा ठहराव भी आ गया, पिछले 2 दिनों से ये बहुत ज़्यादा इस पर बहस नहीं हुई। और उसमें दरमियान में ये जो वो भी कई खबरें आई कि आर्मी एक्ट के अंदर कोई तब्दीली हो रही है, और ये मैंने कल इस पर तबसरा किया था कि इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। ये पहले से एक चीज़ चल रही है, ये बाद में भी चलती रहेगी। ये मौजूदा जो अपॉइंटमेंट्स होनी है इनका कोई ताल्लुक इससे है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और मुकम्मल इसमें इस्तेहकाक शहबाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब जिससे मुशावरत करना चाहें वो करें, कर सकते हैं, हमसे करना चाहे हमसे भी कर लें, जो नहीं करते करेंगे। मगर ये ओके, वो देखें करना उन्होंने है, मतलब मैंने कहा ना करना उन्होंने ही है। वो नवाज शरीफ से करें, वो शहबाज शरीफ साहब जाके साग डार से करें, वो जरदारी साहब से करें, वो सबसे करके किसी की बात भी ना सुने, आखिर में करना शहबाज शरीफ साहब ने। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये उनका इस्तेहकाक है। मतलब हर आदमी होता है ना, किसी का इस्तेहकाक होता है, मतलब किसी के पास वो पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें ये भी नहीं है कि जी कैबिनेट में वो डिस्कस करेंगे, मतलब हुकूमत भी नहीं करेगी, वज़ीर आज़म करेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पे आप कहते हैं कि यार ये काम उसको दिया हुआ है और ये काम वही कर सकता है सिर्फ। तो ये जो है ये शहबाज शरीफ साहब का इस्तेहकाक है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये एनी टाइम, यानी अब आज से वो एक क्लॉक जो है वो क्लिक होना, टिक 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 जो है वो शुरू हो गई है, हो जाएगी रात 12 बजे के बाद से, और फिर उसके बाद ये किसी भी वक्त ये अनाउंसमेंट हो जाएगी और बड़ी स्मूथ होगी इंशाल्लाह, और बड़ा मुल्क के लिए अच्छा होगा। और इसमें जो है वो मतलब बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, जो भी ऐलान होगा। मैं तो ये यकीन रखता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ, और उम्मीद रखनी भी चाहिए और यकीन रखना भी चाहिए कि ये मुल्क के लिए और रियासत के लिए अच्छा होगा। लेकिन यह है कि इसमें बाज़ लोगों ने कमी कोई नहीं छोड़ी। मैं बहरहाल कुछ नहीं कहना चाहूँगा उनके बारे में। अच्छा, मतलब इसको मुतनाज़ा बनाने में, और ये हो गया और वो हो गया, फलां हो गया, और इसमें ये आर्मी एक्ट वगैरह की कोई तरमीम वरमीम इसमें नहीं काम करने जा रही है, ठीक है ना। जो आज रात के बाद से सीनियरिटी लिस्ट होगी उसके ऊपर ये अमल दरामद होगा, और ये असम्बली जो है ये तेजी के साथ मूव होगी, तेजी के साथ अनाउंसमेंट हो जाएगी जी, जो कि आइन और कानून मुकम्मल तौर पर इजाजत देता है वज़ीर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खान साहब की जानिब से आज कहा गया है एक मरतबा फिर कि हफ्ते को मैं ऐलान करूंगा कि पिंडी कब पहुंचना है, लॉन्ग मार्च जो है। इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वही जारहाना सियासत खान साहब की सियासत जारहाना ही है और जारहाना ही रहेगी। और देखें उसकी वजह है मुफाहमत देखी है हमने थोड़ी इन दिनों में, उसको मुफाहमत देखें, वो तो सूरत हाल के लिहाज से अपनी वो तब्दील करते हैं ना स्ट्रेटेजी। मैंने जो उस दिन बात की थी कि खान साहब को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और अब एक तो बात ये होती है ना कि खान साहब को वो कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे पलट के देखा। वो मैं हमेशा वो नवाज शरीफ साहब का कमाल का जुमला है, मैं कहता हूँ कमाल का जुमला है, और वो हमेशा ये बात कहते, लोग कहते हैं ना कि आप क्यों नहीं सड़क पे निकल रहे, आप क्यों नहीं जी खंबे पे चढ़ते, तो नवाज शरीफ उनको ये जुमला है ना कमाल का है। वो कहते हैं मैंने कई दफा कर चुका हूं, और मैं जब पलट के देखता हूं तो कोई नहीं खड़ा होता है, तुम जितने होते हो मुझे चढ़ाने वाले तुम में से कोई नहीं होता, मैं पड़ा होता हूं या मेरे कोई चंद दोस्त पड़े होते हैं या मेरी फैमिली जेलों में पड़ी होती है। तो वो और वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो बात ये कि चढ़ाने वाले बहुत हैं, ओ जी आप ऐसे कर दें, वो जी जाके दीवार से टक्कर मारे ना जोर से आप, और ये करें वो करें। खान साहब की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि उनको इस वक्त जो है वो इलेक्शंस की तरफ और अपनी टीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अगर स्नैप इलेक्शंस हो, जल्दी इलेक्शंस हो, दरमियान में कोई डेट निकल आए, मुकर्रर वक्त पे हो, दिन कितने रह गए, महीने हैं ना, चंद महीने हैं, तो आप इलेक्शन के प्रोसेस में हैं इमरान खान तो ऑलरेडी, तो उसमें अपनी टीम को मुरतब करें। और जुडिशियल कमीशन भी अगर बनेगा तो इन्हीं लोगों पे बनेगा ना। जेआईटी देखें ना, खाली पंजाब पुलिस की जेआईटी क्या, वो क्या मतलब है कि क्या करेगी, वो जेआईटी के रोज सरबराह तब्दील हो रहे हैं। तो ये खान साहब के मामला को सीरियस लेना चाहिए। तनाव जो है, जैसे ही अनाउंसमेंट होगी उसके बाद आपको मुल्क की सूरत हाल एक मुख्तलिफ नजर आएगी। अब लोगों को समझ नहीं आएगा कि अब हम क्या करें, लोगों को समझ नहीं आएगा कि हम अब क्या करें, अब क्या होगा। सब एक दूसरे से पूछ रहे होंगे अब क्या होगा, और परेशानी में पूछ रहे होंगे, नहीं अब क्या होगा। तो जो अच्छे लोग हैं वो तो कह रहे हैं अल्लाह ताला खैर करेगी, जो गंदे गंदे बच्चे हैं वो कह रहे होंगे कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये इस तरह के सवाल भी पूछ रहे होंगे। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो कह रहे होंगे कि यार अल्लाह मियां से दुआ करो तुम बच जाओ।
तुमने बड़ी गंद गोली है पिछले काफी अरसे में इस इशू को मुतनाज़िम बनाने में। ये मैंने बड़े लाइटर नोट पे कहा है। अल्लाह ताला खैरियत से जो भी अनाउंसमेंट होती है मुल्क के लिए अच्छी हो, सबके लिए अच्छी हो और एक अच्छी खबर हमारे सामने। इंशाल्लाह।